हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता था, क्लासें निरंतर चल रही थी। आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ एकदम बेसिक से। कैसे, ज़रा कुछ ऐसे देखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक को विभाजित करे। वो छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक को विभाजित करे क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। परिभाषाएं बहुत सारी हैं, आपको बुक और किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन हमको सीखना कैसे है, कैसे हल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अगर किसी संख्या को एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो? एलसीएम। बच्चा देखिए, एलसीएम निकालना बहुत ही आसान तरीका होता है। एलसीएम निकालना बहुत ही आसान तरीका होता है, क्यों? एक बात जान लीजिए। आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने आने वाले जनरेशन नाती पोतों को भी पढ़ाइए, क्योंकि आप हैं लल्लन टॉप के साथ। एक बार समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होगी। जैसे एलसीएम आपका है 16 एंड 14। दो संख्याएं हैं, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सर्वप्रथम इसलिए कर रहे हैं, इस तरह करते हैं। देखिए, एकदम बेसिक्स बता रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए। अगर किसी संख्या में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है, कोई भी संख्या अगर दी है और लास्ट में क्या आता है? 0, 2, 4, 6, 8, आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट 2। सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 2। सॉरी, हाँ, इतनी संख्या आती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या है क्या? 2। 2 से आपको उसको विभाजित करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी कर रूल लगाएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्या है? 2। 2 हो गया। इसका भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 3 आया, 2 7 14। इतना आगे नहीं आ गया? इतना आने के बाद फिर देखते हैं, क्या 3 किसी संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी। क्या 7 किसी संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी। तो फिर इसको लिख लेते हैं 3। कितना लिख लेते हैं? 3। इतनी बात क्या लिख लेते हैं? 1। 3 1 जा 1। अब 7 को ऐसे ही उतार देते हैं। जो संख्या नहीं कटेगी उसको सेम उतार देना है आपको। फिर अगली संख्या क्या हमारी है? 7। अगली का संख्या क्या है? 7। इससे कोई मतलब नहीं, इसको उतार देंगे, 7 1 जा 7। ठीक, हमारा एलसीएम निकल आया। एलसीएम हमारा निकला है 2 × 3 × 7। इतना एलसीएम निकला है। अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। 7 त्रिक कितना हो गया? 21। 21 दून 42। कितना हो गया? 42। 42 आंसर समझ में आया कि नहीं आया? कैसे लगा? बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर उससे बड़ी संख्या से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, अपना जीवन धन्य करिए। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा है 15 6 12। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कोई भी कितनी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, उससे आपसे मतलब नहीं है। आपको रूल फॉलो करना है। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या आ जाए उसको कुछ नहीं करना है। आपको सर्वप्रथम क्या करना है? ऐसे लिख लेना है 15 6 और 12। इस तरह लिख लेना है और लिखने को इस तरह ऐसे कर देंगे। कर दिया। अब देखते हैं हमने क्या बताया। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए तो इसमें 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। इसके मतलब 2 से विभाजित होगा। क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। हाँ, और एक चीज़ और जान लीजिए, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हमको सेम उतार लेना है। क्या करना है? सेम उतार लेना है। उससे आपसे मतलब नहीं है। उसका प्रोसेस हम अभी बताते हैं क्या करना है। जैसे 15 नहीं कट रहा है तो 5 उतार लिया। ठीक है, फिर 2 से इसको भाग होगा, 2 तिहाई 6 कट गया। फिर 2 से अभी हमारा कितना है? 12, ये भी कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई, फिर आगे क्या करते हैं? अभी देखिए क्या है? 6 अभी यानी 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा। अभी आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? फिर 2 से कर देंगे। ये 15 बहुत प्यार से हम उतार लेते हैं। फिर ये हमने 3 कर दिया। अब ये क्या हो गया? 2 तिहाई 6। इतनी बात समझ में आई नहीं? समझ में आई।
अगली संख्या क्या लेते हैं 3, क्या लेते हैं 3। जब अगली संख्या हम क्या लेते हैं 3, फिर देखते हैं क्या 3 का पहाड़ा 3 से 15 कटेगा, बिल्कुल कटेगा 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो 3 पचे 15, बहुत प्यार से लिख दिया। और 3 एकन्नामा 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो फिर कितने से करते हैं? अब बनने क्या बचा 5, तो यहाँ लिख दिया हमने 5 लिख दिया। तो 5 एकन्नम कितना हो जाएगा? 5 एकन्नम हो जाएगा 5 भैया। बात समझ में आई कि नहीं हो बंधु? बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि आप एक बहुत बेहतरीन प्लेटफार्म पे हैं, इससे अच्छा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम लिखने के बाद कितनी संख्या हैं? इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5, इतना लिख दिया। इसको लिखने के बाद इसका हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तें 12, कितना हो गया? 4 तें 12, 12 पंजे कितना हो गया? 60, कितना हो गया? 60। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, एक चीज़ और देखिए मित्रों, अगर 60 आ गया, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप जो संख्या ऊपर दी थी उससे कर दीजिए भाग। 15 है, 15 का अगर भाग 60 से करेंगे तो क्या आएगा? 15 चौको 60, आंसर 4 आएगा। 6 है, कितना आंसर आएगा? 10 आएगा। 12 है, आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। क्योंकि हमने क्या बताया, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक को विभाजित कर दे, क्योंकि ये प्रत्येक को विभाजित कर रही है। बात समझ में आ गई? अगला टाइप बताते हैं मासा, क्योंकि इस लासा में इसी तरह कोई नहीं, जितने भी टाइप क्वेश्चन आएंगे सब आपको बताते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, दूर तक ले जाएंगे, ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही बता रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हम एलसीएम का और लेते हैं और कैसे लगाते हैं, फिर विस्तार से प्रोसेस को देख लीजिए, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से बच्चा बता रहे हैं, आपको इस तरह कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना आ गया? यहाँ पर लिख लेंगे, सारी संख्या से मुताल लेंगे। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेना हो तो आज हम नंबर दे देंगे और आप सभी लोग अपनी जानकारियाँ उसमें ले सकते हैं। कैसे पढ़ाई करें, जल्दी सफलता मिले, कौन सी डिग्री करें, कहाँ से करें, पूरी जानकारी विस्तृत हम आपको बताएंगे। क्या करते हैं, हमने क्या बताया है, 0 2 4 6 8 अगर हो तो कितने से काट देना है? सबसे पहले 2 से काट देना है। तो सारी हमारा काम 0 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, तो इसलिए हम कितने से कर देंगे? 2 से। जब 2 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 5, 2 से 5 नहीं कटेगा, सेम उतार लिया, बोलो हाँ। अब ये 10 कटेगा, कितना इसका आधा हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आधा इसलिए हमने कर दिया क्योंकि अगर 2 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा। अब इसका 24 का आधा कितना हम कर दिए? 12 कर दिए। 12 कहाँ से आया? क्योंकि 2 से भाग करेंगे 24 को 12 आएगा। इसको हम कितने से कर दिए? 15 से। ये अगर इसको भाग करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान ज़बरदस्त तरीके से हम आपको बता रहे हैं, कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। एक बार और जान लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 2 से, क्योंकि लास्ट में हमारा 0 भी है और 2 भी है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और कितना आएगा? 5 आएगा। बात समझ में, ये कितना होगा? इसका 5 होगा ये भी, ठीक। इसका आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 15। क्या देखेंगे 2 से अभी हमारी संख्या एक कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी, क्योंकि लास्ट में हमारा ये एक संख्या हमारी 6 है और हमने बोला था 0 2 4 6 अगर रेट आता है तो 2 से कटेगा। ये बात बोले कि नहीं बोले? बोलो हाँ। जब ये बात आपको हम बोले हैं बच्चा, तो क्या करते हैं, इसको हम फिर 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। इसको हम ऐसे बता लेते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं और ये 1 5 हिस्सा लिख लेते हैं। बच्चे इतनी बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? अगर आ गई हो तो लाइक करिए, धन्य करिए अपने आप को। ठीक है, अगली संख्या हमारी है 3। जब 3 से करते हैं तो बच्चा हमारी संख्या क्या आती है? ये आती है 5। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये कट जाएगा, 1 आ गया। ये कितना हो जाएगा? 15। 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा? 5। ये बच्चा इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। बहुत ही आसान तरीके से एकदम ज़बरदस्त हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अगली संख्या आप क्या लेते हैं? 5 लेते हैं। जब 5 ले लिया हम तो क्या आ गया? 1। ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। ठीक है,
क्या आ गया, 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो क्या करेंगे बच्चा, एलसीएम लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने को सारी संख्या का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी संख्या हमारी आ गई है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर कितना है 3 है, फिर कितना है 5। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? ये कहाँ से लिख दिया हमने, जो संख्या हमारी ये आई थी इसको हमने उठा के यहाँ लिख दिया। फिर क्या करते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दून 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। अब कितना कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आपको पहाड़ा आगे नहीं आ रहा है तो 24 गुणे 5 इतना कर लिया, 24 गुणे 5। इसका हम कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौको 20, 20 का 0। आगे बात समझ में? हाँ, कैरी कितना आया था, 2। कितना आया, 2। और 5 दून 10, 10 दो 12, 10 दो 12। कितना हमारा आंसर आ गया, आंसर हमारा आ गया 120। 120 हमारा आ गया एलसीएम। बच्चा इतनी बात क्या आपको समझ में आई? समझ में अगर आपको ये बात आ गई है तो लाइक करिए, अपना जीवन धन्य बनाइए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीक़ा से हम आपको लेके आए हैं। अब बताते हैं आपको एचसीएफ। देखिए बच्चे, आज हम आपको बताते हैं एचसीएफ। क्या बताते हैं, एचसीएफ। क्या बताते हैं आपको, एचसीएम महत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। आज आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कोई नहीं पढ़ाया होगा। देखो, इसको निकालने के 2 तरीके, एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। और क्या 2 ही विधि होती है, एक विधि और होता है। वो विधि क्या है, जो आज आपको हम बताएंगे इन सेकंडों में कैसे सॉल्व करना है। इसको देखें एचसीएफ, इसको एचसीएफ लिख दिया तो देखिए एक बार समझ लीजिए, दोनों में कौन छोटा है, कौन छोटा है, 6 छोटा है, छोटा हो गया। इसको हम 2 टिक मारेंगे, 2 टिक मार लिया। टिक मारने पर देखते हैं क्या है, इसको 2 भाग में डिवाइड करिए, 2 भाग खंड करिए इसके। 3 दून 6, 3 दून 6। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्या हमारा 3 6 को काटता है, 3 दून 6 कट गया, बिल्कुल कट गया। फिर क्या देखते हैं, 3 हमारा 8 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। फिर देखते हैं क्या 2 हमारा 6 को डिवाइड करता है, हाँ करता है। फिर हम देखते हैं क्या 2 हमारा 8 को डिवाइड करता है, हाँ करता है। तो इसलिए हमारी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। किसको नहीं समझ में आई? अच्छा, आपको नहीं समझ आई? देखो एक तरीका और है। ये होता है 6, ये होता है 8। इसको हम आपको बता रहे हैं क्या, गुणनखंड विधि। क्या आपको हम बता रहे हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करते कितना करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिया। इसके फैक्टर क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? इतनी समझ नहीं आई? जब ये बात आपको समझ में आ गई है तो हाँ, मासा में एक चीज़ और देखते हैं। मासा में ये देखते हैं कि जो संख्याएं ऊपर नीचे मिलती हैं, जो संख्याएं ऊपर नीचे मिलती हैं उसको अगर ऊपर मिली और नीचे मिली तो उसको 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर यहाँ पे 1 2 और होता तो 2 इंटू 2 हो जाता। कितना आंसर हो जाता, 4 आ जाता। लेकिन जब 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, 1 मिल रहा है, लेकिन अगर 1 गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, उससे आपसे मतलब नहीं है। फिर क्या करते हैं बच्चा, आपको जो 2 है तो यही हमारा 2 HCF हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, HCF। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना लंबा ना करने से आपको इतना लंबा कर दिया गया, इतना लंबा कर दिया गया। एक तरीका और है इसका, एक तरीका और है, भाग विधि। ये तो हो गई बच्चा क्या, गुणनखंडी विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई। फिर अगला हमारा है भाग विधि। क्या है, भाग विधि। आपको हम सारे टाइप बताएंगे,
कहीं आपको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप साथ हैं हमारे, कहीं गलत आपको नहीं बताएंगे। क्या है? 8। कितना है दोस्तों? 8। इतना हो गया। जब 8 है तो इसको हम कितने से कर देंगे? इसको हम कर देंगे 6 से। इसको हम जब 6 से भाग, जो छोटी संख्या उसको यहाँ लिखेंगे। कितनी बार भाग जाएगा? 6 कन्ना माँ 6 जाएगा, इतनी बार भाग गया। कितना बचा? 2 बचा कि नहीं बचा? फिर यहाँ लिख दिया 6। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई है। फिर क्या करते हैं, देखिए बच्चा क्या करते हैं, इसको हम करते हैं 2 ते ही 6, पूरा कट गया। यहाँ कितना आया? 2। जो यहाँ आंसर आता है, जो जिससे हम भाग देते हैं 2, वही हमारा क्या हो जाता है? HCF। वही हमारा क्या हो जाता है? HCF। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई हो तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाइए, क्योंकि कलम से बुलंदी होता है। अगला एक क्वेश्चन हम आपको HCF का और बताते हैं। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है? 15, 18, 24, 27 का HCF निकालना है। आप चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए, आंसर सब में बराबर आएगा। तो देखते हैं, इसमें हम 7 ट्रिक अपनाते हैं, क्योंकि आप लल्लन टॉप के साथ हैं और लल्लन टॉप आपको बनाता है सबसे बेहतर, सबसे सरल रास्ता। सबसे सरल रास्ता बनाता है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 15 है, कर लिया। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इतना कर दिया। करने पर देखते हैं क्या 15 हमारी सभी संख्याओं को डिवाइड करती है? इसको तो करेगी, इसको नहीं करेगी, इसको नहीं करेगी, इसको नहीं करेगी, इतनी करेगी। क्या देखते हैं, 3 हमारी 15, 18, 24 और 27 को डिवाइड करेगी? करेगी। 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 3 8 24, 3 9 27। जो सभी को डिवाइड करे हमारा आंसर वही हो जाएगा 3। वही हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर कितना आ गया? 3। ये हमारा क्या हो गया? HCF। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। बच्चा, अगली संख्या हमारी क्या है? 8, 16, 24 और 20। देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है। इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? 4 और 2, 4 और 2, कितना हो गया? फिर देखते हैं क्या हमारा 2 सभी में डिवाइड होगा? हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या 4 हमारा सभी में डिवाइड करेगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप सोचोगे सर जी आप तो बताए थे जो डिवाइड करे आंसर वही होगा। देखिए बच्चा, हमारी परिभाषा लिखी है, हमारी थ्योरी लिखी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे HCF कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जब आपको ये बात समझ में आ गई तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हमारी है? 4। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी? 4। जो 4 सभी को डिवाइड करेगी और हमारा आंसर भी यही आता है। आप गुणनखंड विधि कर लीजिए, भाग विधि कर लीजिए, आपको आंसर यही आएगा। आपको टाइम बचाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि दिन का दिन कंपटीशन टाइट हो रहा है। तरह तरह के बच्चे आ रहे हैं मार्केट में और तरह तरह के टीचर भी आ रहे हैं। ठीक है, आपको जल्दी करना है। कैसे करना है आपको हम बताते हैं। अभी HCF के 3-4 लेसन बनेंगे और सभी उसमें विश्वास बताएंगे। जितने क्वेश्चन, जितने टाइप आते हैं सारे आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके में। जैसे आप मासा भी सेकंडों में लगा दिया, उसी तरह और सारे क्वेश्चन आपको सेकंडों में लग जाएंगे। टेट, CTET, सुपर टेट, पेट। अब पेट की भी डेट बढ़ गई 15 और 16 अक्टूबर। आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगे। SSC, SSC, CSL सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और विधिवत विस्तार से। जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हमारे तक वीडियो पहुंचाइए और बताइए कि लल्लन टॉप आपको बहुत ही आसान तरीके से लेके आया है। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।